हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो an equation where the number of atom of each element are equal both side, that is reactant and product, is called balance chemical reaction। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम ऑफ each एलिमेंट इक्वल हो, चाहे वो आप अगर बात करें तो रिएक्टेंट की हो या फिर प्रोडक्ट की, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के इक्वल हो जाते हैं तो उसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ये बेस्ड होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन कांस्टेंट। मतलब मैटर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा जैसे कि Na2SO4 जब रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ में तो कंपाउंड बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास में एक रिएक्शन है C3H8 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और रिएक्शन के बाद में ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसकी पहली जो स्टेप होती है उसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्शन में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्शन। सबसे पहले एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एलिमेंट दिख रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में बात करें तो रिएक्टेंट में कार्बन के नंबर 3 है, हाइड्रोजन के नंबर की बात करें तो वो 8 है और ऑक्सीजन की बात करें तो वो यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट में बात करें तो यहाँ पे कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है 1, तो कार्बन के नंबर है 1। यहाँ पे सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बॉटम में 2 लिखा है, मतलब इसके नंबर है 2। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉटम में 2 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो 2 + 1 = 3। अब 2 + 1 लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए वहां पे उसके नंबर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन के नंबर्स को बैलेंस करेंगे।
तो सेकंड स्टेप में बैलेंस ऑफ कार्बन एटम, वापस से सेम प्रोसीजर, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट है कार्बन, रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में हमारे पास में 3 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास में सिर्फ 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 3 कार्बन एटम हो जाए। कितने नंबर से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 3 से। जब 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब जिससे इंटू किया है उसे लिखा जाता है रिएक्शन में कंपाउंड के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन के नंबर दोनों तरफ बैलेंस हो चुके हैं। थर्ड स्टेप की बात करें तो अब यहाँ पे कार्बन के साथ में अटैच है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वापस से सेम प्रोसेस, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट है हमारे पास में हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के नंबर है 8, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के नंबर है सिर्फ 2। यहाँ पे हम कितने का इंटू करें कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी आपको 8 हाइड्रोजन मिल जाए, तो उसके लिए हम इंटू करेंगे यहाँ पे 4 का, 4 2 जा 8, और जिसका इंटू करेंगे उसे लिखेंगे कंपाउंड के आगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 का इंटू कार्बन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में इसका इंटू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे 4 जो है उसका इंटू हाइड्रोजन के साथ भी होगा और उसका इंटू ऑक्सीजन के साथ भी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर हो जाएंगे कितने, 1 सॉरी 4, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के नंबर 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के नंबर कम है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है। तो अब बैलेंस करेंगे हम 4th स्टेप में ऑक्सीजन को, बैलेंस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट है ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के नंबर है 2 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के नंबर है 10, ठीक है। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के नंबर है 2 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के नंबर है 10। अब अगर देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसलिए हम रिएक्टेंट में इंटू करेंगे कितने का, 5 का। जब इसका 5 का इंटू करेंगे तो वहां पे भी नंबर कितने हो जाएंगे, 10। अब यहाँ पे हमने कितने का इंटू किया है, 5 का इंटू किया है, किसमें किया है, रिएक्टेंट में किया है, तो ये जो 5 है ये लिखा जाएगा यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे लिख देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे तीनों ही एलिमेंट पूरी तरीके से बैलेंस हो चुके हैं। तो 5th स्टेप आती है चेक केमिकल रिएक्शन। हम रिएक्शन को चेक कर लेते हैं कि हमने जो रिएक्शन बैलेंस करी है वो सही है या फिर नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट हमारे पास में था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के नंबर यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट में, और यहाँ पर भी कार्बन के नंबर 3 है। हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे रिएक्टेंट में 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो यहाँ पे कार्बन के नंबर 3, प्रोडक्ट में भी 3, हाइड्रोजन के नंबर 8 और प्रोडक्ट में भी 8। ऑक्सीजन के नंबर की बात करते हैं तो 5 2 यहाँ पे 10 हो गया है।
और यहाँ पे देखा जाए तो 3 2 जा 6 और 4, तो 3 6 और 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस हैं। यहाँ पे दोनों तरफ रिएक्टेंट में भी एटम्स के नंबर और प्रोडक्ट में एटम्स के नंबर सेम है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।